Good afternoon, everyone. I am now going to share my screen with you. Now, today's our topic is the some theorems on the closure of a set. Okay, so we just have done out some theorems on in a last class. Now we just have to be do its solved examples today. So now solved examples are there. Example number 1 we just have done out in our last class, but again I am just going to recall. एक बार recall कर लेते हैं, then we will go to the next point. Okay, so first example is saying over here you just have to be find out the derived set of the following sets. फॉलोइंग सेट्स के लिए हमें डराइव सेट निकालना है. व्हाट इज इट सेइंग, क्या कहता है, देखिए एज सच इट इज सेइंग कि a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n वेन एवर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. वी जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द डराइव सेट. इसका डराइव सेट निकालना है. तो वी न्यू इट वेरी वेल. 1 प्लस 1 अपॉन n में नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो वी जस्ट हैव टू बी पुट ऑल द वैल्यूज. तो वेन एवर n इज इक्वल्स टू 1 देन 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट. Then again 1 by 2 यानी 1 whole 1 by 2 would be the second element, and 1 whole 1 by 3 and so on. So many elements we can get it out in A. तो 1 is only the limit point. 1 आप चेक कर रहे हो यहाँ पे, ये करस्पॉन्डिंग टू देखिए 2 से 1 पे गया है, 1.5 है, फिर 1 by 3 है, देन 1 होल्ड 1 by 4 है एंड सो ऑन. तो 1 इज ओनली द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस. कैसे, वेन एवर एन टेंस टू इन्फिनेटिव वी आर जस्ट टेकिंग आउट द लिमिट. जब कभी भी 1 प्लस 1 अपॉन एन में हम एन टेंस टू इन्फिनेटिव लगाएंगे देन वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0. 1 प्लस 0 मीन्स 1. तो मीन्स द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट इज 1. 1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू ए को बिलोंग नहीं करता है, बट इसके डराइव सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, वही 1 एलिमेंट आ जाएगा. नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं. इसका सेकेंड पार्ट बी इज इक्वल टू है 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1 होल्ड 1 बाई 2 एंड देन कॉमा 1 होल्ड 1 बाई 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज द सेट. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ऑल लिमिट पॉइंट्स. तो यहाँ हम चेक करें 1 माइनस 1 अगेन एंड अगेन जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूटी में आ रहा है 1 और माइनस 1. ठीक है, तो दीज आर द लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ द सेट बी. ये हमारे लिमिट पॉइंट्स है. तो जब ये लिमिट पॉइंट्स है तो इसके डराइव सेट में ऑल लिमिट पॉइंट वुड बी देयर. तो वी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1. ओके, now in the other set c is equals to x such that whenever x lie between 0 to 1 and it would also get the value of 0. तो हाउ टू फाइंड आउट दिस. तो इसमें हम चेकआउट करेंगे तो देखिए 1 तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ज्यूम कर रहा है, मीन 1 पे क्लोज हो जाएगा, और 0 पे ये क्या करेगा, क्लोज होगा क्योंकि इक्वलिटी ले रहा है. और यहाँ पर 1 पे क्या हो रहा है, ये भाई ओपन है. तो हमारे पास जो इसका सेट मिलेगा वो बन जाएगा क्लोजर, सेमी क्लोजर बनेगा, यानी सेमी क्लोज्ड ऑन 0 एंड ओपन ऑन 1. ठीक है, तो सी डैश निकालेंगे तो सी डैश में क्या आ जाएगा, इसका आपको पता है कोई भी सेमी अगर सेट है, सेमी क्लोज है या सेमी ओपन है, देन उस केस में उसका क्लोज सेट इसका क्या हो जाता है, डराइव सेट हो जाता है. तो मीन्स एवरी रियल नंबर लाइंग बिटवीन द क्लोज सेट, इस सेट के अंदर के जो होंगे वो ऑल आर द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे. नाउ अनदर एग्जाम्पल विच इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है. d इज इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एन वेन एवर एम और एन आर बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ऑल द लिमिट पॉइंट्स हियर. तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स चेक करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू बी गेट इट आउट द वैल्यू. पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी एम और एन दोनों की वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग, मैंने 1 एम की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी है, फिक्स कर दी है, और एन की वैल्यू को मैं क्या कर रही हूँ, वेरी कर रही हूँ. तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, नेक्स्ट वैल्यू 1 प्लस हाफ, नेक्स्ट वैल्यू 1 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन अप टू सो ऑन. ये मेरी सीरीज बनेगी. इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो बनेगी, इसमें मैंने हाफ को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट कर दिया, और एन को मैं वेरी करा रही हूँ. तो यहाँ पर 1 बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा, नेक्स्ट में 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट वाले में 1 बाई 3 में यहाँ पे कांस्टेंट कर दूंगी, यानी 1 अपॉन एम को मैं यहाँ पे कांस्टेंट कर रही हूँ, और एन की वैल्यू को मैं यहाँ पर वेरी करा रही हूँ. तो देन वी आर गेटिंग आउट दिस वैल्यू. तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी. नाउ 1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में मैं अगर चेक करूँ तो 1 हर एक में देखो कॉमन है, तो ये इसका लिमिट पॉइंट होगा. सेकंड में चेक करोगे तो हाफ इज द लिमिट पॉइंट होगा. थर्ड रो में चेक करोगे 1 बाई 3 होगा. तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट में सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे 1 1 बाई 2 1 बाई 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक भाई
1/n तक, ठीक है। तो 1/n इज द लिमिट पॉइंट हो जाएगा ऑफ द सेट ऑफ द एलिमेंट्स इन द nth रो। ऑल्सो ईच नेबरहुड ऑफ जीरो कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द डी, दैट्स मीनिंग डिराइव सेट में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे भाई, 1/n टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे व्हेनेवर n टेंड्स टू नेचुरल नंबर। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में एक और नंबर आ जाएगा जो कि क्या है भाई, जीरो। तो whenever m टेंड्स टू जीरो infinitive then it would be equals to zero, whenever n tends to infinitive then it would be equals to zero, then zero would be included in the derived set. तो whenever we are just talking about the another point, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो क्या कहता है, देखिए 1/3 raised to the power n plus 1/5 raised to the power n such that n which is belong to capital N, ओके। तो e सेट की बात करते हैं, यहाँ पर ये n की वैल्यू है, we just have to put 1 2 3 and so on। तो we are getting out 1/3 plus 1/5, नेक्स्ट में मिलेगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट में मिलेगा आपका कितना 1/3 का क्यूब एंड प्लस 1/5 का क्यूब एंड सो ऑन, सो मैनी नंबर्स अप टू इन्फिनिटी वी कैन गेट इट आउट हियर। तो अगर मुझे इसका डेराइव सेट निकालना है तो सिंपली यहाँ पे देखो पहले में कितना है 1/3, सेकंड में अगर मैं 3 की सीरीज चेक करूंगी तो 1/, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, नेक्स्ट में 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। इसका यूनियन करें किसके साथ 1/5 1/5 स्क्वायर एंड 1/5 क्यूब एंड सो ऑन, और इसका यूनियन किसके साथ करूं मैं 1/n है, वो सॉरी 1/3 रेज टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा 1/infinitive n टेंस टू इन्फिनेटिव पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0। तो इंक्लूडिंग विद 0 वुड ऑल्सो बी द लिमिट पॉइंट। तो दिस इज द डेराइव सेट which we have to be find out in this question, okay। now we are just moving to the example number second। देखिए क्या कहता है, you just have to find out the derived sets here। यहाँ पे आपको derived set के साथ साथ closure set भी निकालने हैं। what is the definition of the closure set, कि we just have to be find out all the elements of a, किसी भी set के हम सारे elements लें with the derived set, then we can say this set is said to be the closure set। तो वो उसका क्लोजर सेट हो जाता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन गिवन किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक कोई फाइनाइट सेट है जिसमें क्या है 5 6 और 7 क्या कर रहा है भाई, लाई कर रहा है ना। यहाँ पे एक एलिमेंट 5 है, एक 6 है और 7 है। सपोज दैट मान लिया इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो कितना है भाई, p है, ठीक है। अगर p इसका लिमिट पॉइंट है तो p का नेबरहुड होगा डेफिनेटली। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एंड इट वुड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, वो ए के बहुत सारे पॉइंट्स रखेगा विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फाइनाइट सेट। तो हमें पता है लिमिट सेट यहाँ पे डेफिनेटली में नहीं मिलेगा, यानी कि इसका जो डेराइव सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाई हो जाएगा, बिकॉज वी न्यू इट वेरी वेल। हमें ये चीज़ पता है कि जब कभी भी हम डेराइव सेट निकालते हैं तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है भाई, लिमिट पॉइंट की। और लिमिट पॉइंट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। लेकिन ये हमारा चूंकि कैसा है फाइनाइट सेट है, तो इसीलिए ये कभी भी हमारा इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं रख पाएगा। सो वी कैन से कि जो हमारा सेट है वो क्या सा हो जाएगा आपका, उसका डेराइव सेट फाई हो जाएगा। और ए का अगर क्लोजर निकालेंगे तो इटसेल्फ ए बन जाएगा, क्योंकि डेराइव सेट तो ऑलरेडी फाई है ना। सेकंड में देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड की बात करते हैं। व्हेनेवर एस की वैल्यू जो है दो ओपन इंटरवल्स का क्या है, यूनियन है, तो इसको केसेस में डिराइव कर लेंगे। दो केसेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एक्स भी यानी रियल नंबर विच वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम दिस सेट। तो हमने क्या किया, इसके यूनियंस बना लिए हैं ओपन इंटरवल्स के। हमें पता है -∞ से 3 तक जाएगा, इसका यूनियन 4 के साथ 5 में होगा, फिर 5 का 6 के साथ होगा और 6 का प्लस इन्फिनेटिव के साथ होगा। तो इन दिस केस हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे सारे के सारे ओपन इंटरवल है तो पॉजिटिव एप्सिलॉन इजीली मिल जाएगा। तो अगर मैं क्या करूँ, एक्स का अगर कोई ओपन इंटरवल बनाऊं और उसका इंटरसेक्शन करूं एस के साथ में, और उसमें से एक्स इटसेल्फ को क्या कर दूं भाई, माइनस कर दूं, तो जैसे ही आप इटसेल्फ को माइनस करोगे तो वो फाई हो जाएगा, है ना। जब वो फाई हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए लिमिट पॉइंट, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, अब हम इसकी क्लोज सेट की बात कर लेते हैं। तो क्लोज सेट अगर 3 4 में लेती हूँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली 3 का यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगी तो x for each positive epsilon, x minus epsilon and x plus epsilon open interval is a neighborhood of x which contains infinitely many points being lie in the क्लोज इंटरवल 3 4। तो मैं x किसी भी पॉइंट को अगर ले रही हूँ यहाँ पे, तो उसका मुझे जो है वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यानी x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल है उसको मैं इंटरसेक्ट करूँ s के साथ में और उसमें से x निकाल दूँ, तो वो नॉन फाई होगा। क्यों, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट बचे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स में से कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, देन वी कैन से इट वुड बी आ लिमिट पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, एस का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। नाउ whenever we are just taking out the value, x की वैल्यू अगर 5 है या 6
6 से, देन उस केस में हाउ टू फाइंड आउट, तो डेफिनेटली इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 4.9 या 5.1 का नेबरहुड चेक करूँ 5 के लिए, तो इट कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ सेट एक्सेप्ट 5 के अलावा वहाँ कोई और पॉइंट मुझे नहीं मिलेगा, इसका मतलब 5 जो है वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 6 के लिए भी चेक कर लेंगे और 6 भी हमारा क्या नहीं बनेगा, लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे पता है 5.9 भी मुझे नहीं मिलेगा वहाँ पे, 6.1 भी मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगा। सो वी कैन से कि एस डैश अगर मुझे निकालना, यानी इसका डेराइव सेट तो कितना मिल गया, क्लोजर सेट मिल गया मुझे 3-4 टाइप का। और हम जानते हैं क्लोजर सेट में जो है वो कौन कौन से, ये जो क्लोज सेट मुझे मिले हैं, तो क्लोजर की अगर बात करूंगी तो इट वुड बी द कॉम्बिनेशन, और यू कैन से ये यूनियन ऑफ एस एंड एस का डेराइव सेट। एस जो है वो मेरे पास 3-4 का यूनियन है 5-6 के साथ में, है ना। और जो एस डैश मेरा निकला है वो कितना निकला है, दोनों वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे और उनको देख लेंगे, दैट वुड बी द रिजल्ट। दैट्स मीनिंग क्लोज सेट 3-4 एंड क्लोजर सेट कितना 5 and 6 वुड बी द क्लोजर सेट, ठीक है। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। चलिए, आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट सेइंग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। फाइंड द डेराइव सेट एंड द क्लोजर सेट। मैंने आपको पहले ही बताया डेराइव सेट और क्लोजर सेट बहुत पूछता है एग्जाम में। क्या कहते हैं, देखिए, फर्स्ट डेराइव सेट में और क्लोजर सेट में सेट इज गिवन 1 + 1 - 1 raised to the power n upon n whenever n belongs to natural number। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी गेट इट आउट द सेट, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला हमारा कितना हो जाएगा 1 जितने में भी देखिए यहाँ पर ऑड नंबर्स होंगे, ऑड के लिए सारे जीरो हो जाएंगे और इवन के लिए वी कैन गेट इट आउट द वैल्यू। दैट्स मीनिंग एस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स, इसको 2 सेट में डिवाइड कर लेंगे। एक तो 0 सेट बन जाएगा, एक बनेगा 1, देन 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। मीन्स वी कैन से 0, 1, 1/2, देन 1/3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ द सेट, बिकॉज हम जानते हैं अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं तो 1/n कितना हो जाता है भाई 0। तो 0 इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब डेराइव सेट में ओनली 0 नंबर वुड बी कम। अब क्लोजर सेट की बात करेंगे तो एस का यूनियन करते हैं किसके साथ भाई, एस डैश के साथ में। तो दैट्स मीनिंग वो कितना हो जाएगा, एस इटसेल्फ हो जाएगा। तो वी कैन से द डेराइव सेट एंड द क्लोजर सेट जो होंगे वो हमारे इजीली यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकते हैं। डेराइव सेट हमारा 0 आ गया है उसमें एलिमेंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट यहाँ पे 0 है, और जो क्लोजर है वो इटसेल्फ एस बन गया है। तो यू कैन चेक, हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 चेक कीजिए क्या कहता है। गिवन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देना है ऑफ अ सेट, एक सेट का हुज डेराइव सेट इज वॉइड, जिसका डेराइव सेट वॉइड होगा। तो डेफिनेटली इसके लिए आप अच्छे से जानते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसका डेराइव सेट हमारा वॉइड होता है, तो जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी, यानी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, वो डेराइव सेट होगा। सेट ऑफ इंटीजर्स ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अलावा सेट ऑफ क्या ले लो आप, नेचुरल नंबर, तो विच हैज़ नो लिमिट पॉइंट, उनके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो दिस इनका डेराइव सेट हमेशा कैसा हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। सेकंड देखिए आपसे क्या कहता है, सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, किसी भी सेट का आपको जो है सबसेट दिखाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, कोई भी एक सेट ले लेती हूँ जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक 1 - 1 है, फिर उसके बाद 1 होल्ड 1/2 है, देन माइनस का 1 होल्ड 1/2 एंड सो ऑन। इसका डेराइव सेट में मुझे पता है 2 ही एलिमेंट्स लाई करेंगे, एक 1 होगा और एक -1 होगा, और आप जानते हो 1 - 1 दोनों ही ए में लाई कर रहे हैं, तो मीन्स दिस वुड बी द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो डेराइव सेट इसका क्या बन गया भाई, सबसेट बन गया। मोर एग्जांपल्स यू कैन चेक इट आउट ओवर देयर। अगला देखिए थर्ड कह रहा है सुपर सेट ऑफ अ गिवन सेट, सुपर सेट बन जाए तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ओपन इंटरवल, कि आप कोई ओपन इंटरवल ले लो ए वी और आप इसका डेराइव सेट बनाओगे तो वो क्लोज्ड बनेगा, है ना। तो हमें पता है क्लोज्ड में क्या करता है भाई, ऑलवेज जो है वो ओपन इंटरवल लाई करता है, यानी इसका क्या हो जाएगा भाई, सुपर सेट का काम करेगा। नाउ वी आर जस्ट चेकिंग आउट द अनदर, नीदर अ सबसेट नॉर अ सुपरसेट, ना तो वो हो आपका सबसेट हो और ना ही सुपर सेट हो, दोनों किसी भी गिवन सेट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कोई चेक करेंगे जहाँ पर उसके डेराइव सेट में 0 एलिमेंट लाई करता हो और वो इटसेल्फ में लाई ना करता हो, यानी 1/n। सुपर एग्जाम्पल इज 1/n। तो 1/n ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ना तो इसका सबसेट होता है वो और ना ही इसका सुपर सेट होता है, ठीक है। अगला देखिए ये क्या कह रहा है, फिफ्थ वाले एग्जाम्पल में आपको सेम एज गिवन सेट बताना है, मतलब वो इटसेल्फ भी सेम हो और वो भी तो क्लोज एग्जाम्पल, कोई भी क्लोज सेट उठा लीजिए, उसका जो आप डेराइव सेट निकालोगे वो भी क्लोज सेट होगा, तो इटसेल्फ वी कैन इजीली से। नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज सेइंग हियर, क्या कहता है देखिए एग्जाम्पल नंबर 5,
It's saying कि if x is a limit point of a set A and A is the subset of V, then you have to show, आपको दिखाना है x is also the limit point of V, कि वो B का भी होगा. इजीली हम ये चीज़ शो कर सकते हैं. हाउ इज इट? सिंस A is the subset of V, अगर A B का सबसेट है, देयरफॉर A का अगर मैं डिराइव सेट करूँगी तो B के डिराइव सेट का भी सबसेट बन जाएगा. ये हमने थ्योरम भी प्रूव की है. एज हमें गिवन किया हुआ है एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए का लिमिट पॉइंट है तो इसके डराइव सेट में लाई करेगा. मीन्स एक्स वुड बी बिलोंग्स टू ए डराइव सेट. नाउ वी न्यू इट वेरी वेल कि ए डराइव सेट इज द सबसेट ऑफ बी डराइव सेट. तो मीन्स इट इज ऑल्सो बी द एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी डराइव सेट. मीन्स एक्स इज ऑल्सो बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट बी. ओके, तो इस तरह से हम उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं. Now I'm just moving to the another question, another example number 6. चेक करिए क्या कहता है. If A and B are the subsets of R, अगर A और B मेरे पास subsets हैं R के, then we just have to be show, हमें ये show करना है कि X which is belongs to R, अगर X जो है R को belong करता है तो is a limit point of A union B. तो A union B का limit point होगा, लेकिन कब? If and only if this is the limit point of A और X is the limit point of B. दोनों में से किसी एक का limit point होगा तो वो union में आएगा, अदरवाइज वो union में नहीं आएगा. तो हमने अभी इससे पहले एक थ्योरम प्रूव की थी जिसमें मैंने कहा था कि ए यूनियन बी का अगर डराइव सेट निकालें तो दिस वुड बी इक्वल्स टू होगा ए के डराइव सेट यूनियन बी के डराइव सेट का. तो हम यहाँ पर वो क्या करेंगे, थ्योरम ले लेंगे. तो वी आर जस्ट टेकिंग आउट अ वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी से मैंने एक पॉइंट उठाया है. तो एक्स अगर ए यूनियन बी को लाई करता तो डेफिनेटली इसके डराइव सेट को भी लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट है इसीलिए. तो एक्स विच इज बिलोंग्स टू द डराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब याद क्या होगा भाई, एक्स बिलोंग करेगा ए के क्या डराइव सेट को, यूनियन बी के डराइव सेट को. दोनों के यूनियन में है तो डेफिनेटली या तो वो ए डैश को बिलोंग करेगा या वो बी डैश को बिलोंग करेगा. तो एक्स इज अ लिमिट पॉइंट, इसका मतलब ए का बन गया या फिर बी का. कन्वर्सली वी आर टेकिंग आउट, अब हम मान के चलते हैं एक्स या तो ए का लिमिट पॉइंट है या बी का लिमिट पॉइंट है, तब हमें ये प्रूव करना है कि ये ए यूनियन बी का भी क्या होगा भाई, लिमिट पॉइंट होगा. तो डेफिनेटली अगर ये क्या करता है, एक्स ए के डराइव सेट में बिलोंग करता है या बी के डराइव सेट में, तो दोनों के यूनियन में डेफिनेटली बिलोंग करेगा, किसी में भी बिलोंग करेगा. इसका मतलब ए यूनियन बी के डराइव सेट में भी बिलोंग करेगा. वी कैन से कि एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी. तो यू कैन चेक इट आउट. एग्जाम्पल नंबर 7 हेयर, आप खुद इसको चेक करो 7 एग्जाम्पल को. 6 एग्जाम्पल्स आई जस्ट हैव टोल्ड यू. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 ऑल्सो आई जस्ट हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. जस्ट चेक इट आउट. हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क. सो आई एम जस्ट मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 9 एंड 10. 9 देखिए क्या कह रहा है. एग्जाम्पल नंबर 9 इज सेइंग हियर, ये कहता है शो दैट, आपको शो करना है एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज. हर एक फाइनाइट सेट कैसा होता है, क्लोज होता है. ठीक है, तो कोई भी ए हमने फाइनाइट सेट मान लिया इसका प्रूव करने के लिए, और हमें पता है ए हैज़ नो लिमिट पॉइंट ऑफ, कि ए में कोई भी हमारे पास फाइनाइट सेट है तो उसमें कोई लिमिट पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट में आपके हो सकता है लेकिन फाइनाइट सेट में कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है. तो मीन्स इसका डराइव सेट कैसा हो जाएगा, 5. तो मतलब ए क्या करेगा, कंटेंट्स ऑल लिमिट पॉइंट, सारे के सारे लिमिट पॉइंट वहाँ पे कंटेन करेगा. और अगर सारे कर रहा है तो मीन्स अगर 5 होते ही वी कैन से इट वुड बी अ क्लोज सेट. तो वो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, क्लोज सेट में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली सिंगलटन्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, just check it out. Example number 10, 11. Then I am just going to tell you example number 12, which is very important because it would use in the other questions too. ठीक है, तो now we are just going to the example number 12, which is saying show that, आपको show करना है every infinite, कि हर एक जो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होता है ऑफ द रियल नंबर्स हैज़ अ लिमिट पॉइंट. वो क्या रखता है, एक लिमिट पॉइंट रखता है. यू जस्ट हैव टू बी शो दिस. डज दिस रिजल्ट होल्ड फॉर द सिस्टम ऑफ रैशनल नंबर, क्या ये रैशनल नंबर के लिए होल्ड करता है या नहीं करता है. यू जस्ट हैव टू बी टेल दिस. ठीक है, तो क्या क्या गिवन किया हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू बी टेक इट दैट, हमें इनफाइनाइट और बाउंडेड सबसेट गिवन किया हुआ है रियल का. चलिए, अगर ये बाउंडेड है तो डेफिनेटली इसमें इन्फिमम भी होगा और इसमें सुप्रीमम भी होगा. तो वी आर टेकिंग आउट द इन्फिमम एम एंड सुप्रीमम कैपिटल एम. Now for all the x which are belongs to A, we knew it very well कि small m और capital M के बीच में लाई करता है. तो now we just have to be defined a t set. इसमें ऐसा t set हम ये मैं करवा चुकी हूँ आपको पहले थ्योरम में. अब मैं आपको ये क्वेश्चन में बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो वी आर जस्ट टेकिंग आउट कि x हमने टाइप के एलिमेंट लिए हुए हैं विच आर एक्सीड ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए. ए के फाइनाइट नंबर से वो एक्सीड करते हैं यानी बड़े हैं.
ठीक है। तो टी हमने वो सेट बनाया है जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़े एलिमेंट जिसमें लाई करते हैं। तो इसका मतलब टी को हम क्या कर सकते हैं, दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक जगह तो ऐसा होगा कि एक्स में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स फाइनाइट नंबर आएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो लेस देन इक्वल्स के आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ इनको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 एज शोन ऑन द स्क्रीन, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 डाल देंगे, और जैसे ही डालेंगे 1 और 4 को एक साथ लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 4 ये कहती है कि अगर m जो है t को बिलोंग करता है, यानी मिनिमम वैल्यू वहाँ पर अगर लाई करता है, तो डेफिनेटली वो नॉन फाई होगा, यानी कम से कम एक इन्फिमम तो वहाँ लाई करेगा ही करेगा। बट फ्रॉम द वन इक्वेशन m विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स x, वी कैन से x इज द एलिमेंट ऑफ द इनफाइनाइट सेट। भाई ये इनफाइनाइट सेट का एलिमेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन आ रहा है उससे, तो ग्रेटर देन के लिए वी जस्ट हैव टू बी चूज इट आउट इनफाइनाइट सेट। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 इज सेइंग कि अगर मैं y कोई t का एलिमेंट उठा रही हूँ तो y मेरा कैसा होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स होगा ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से। इसका मतलब कैपिटल M इससे ग्रेटर देन हो गया y से, है ना, फॉर ऑल y विच आर बिलोंग्स टू t। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब m इज द अपर बाउंड ऑफ द t, यानी ये जो हमारी कंडीशन है वो किसकी है भाई, अपर बाउंड की कंडीशन है कि सारे के सारे m क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स हैं y से। तो वी कैन से कि इसका मतलब m इज द अपर बाउंड ऑफ t। नाउ t इज नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास बाउंडेड भी मिल गया मुझे, ये अपर बाउंड मिल गई इसमें, और ये हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी भी है। तो बाई द कंप्लीटनेस एक्सियम वी कैन पुट इट आउट हियर, t हैज एटलीस्ट अपर बाउंड, यहाँ पर इसकी अपर बाउंड होगी, और ये मैंने अपर बाउंड मान ली है वो u है। तो u अगर अपर बाउंड है किसी भी सेट t की, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव एप्सिलॉन, डेफिनेटली वहाँ पर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन होगा, और जिसके लिए अगर मैं u का चेक करती हूँ, u प्लस एप्सिलॉन, तो वुडंट बी बिलोंग्स टू t, वो टी में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यू से बड़े एलिमेंट्स तो वहाँ लाई ही नहीं करेंगे, है ना। तो यूजिंग दिस थिंग वी कैन से कि यू प्लस एप्सिलॉन ऑलवेज वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स, ये कहाँ चला जाएगा भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एक है। अगेन u इज द LUV, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है सेट की, तो u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन लीस्ट, ये अपर बाउंड नहीं होगी t की। तो देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट x1, कोई ऐसा x1 पॉइंट मुझे मिलेगा जो u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब x1 जो है वो कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से, और u माइनस अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूँ जो कि इससे भी छोटा है, दैट इज ऑल्सो वी लेस देन इक्वल्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से। तो नाउ वी कैन से, इसका मतलब ये हो गया कि u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन का जो ओपन इंटरवल बनेगा वो क्या रखेगा भाई, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स ऑफ ए के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स वो रखेगा। इसका मतलब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि u क्या बन गया भाई, लिमिट पॉइंट बन गया किसी भी सेट ए का। तो हैंस द रिजल्ट वी कैन से कि, और एक चीज ध्यान रखना, दिस रिजल्ट ओनली डजंट होल्ड, तब होल्ड नहीं करेगा जब ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स कभी भी बाउंडेड नहीं होते हैं। दिस रिजल्ट इज होल्ड ओनली व्हेनेवर जो भी हमारे पास सिस्टम गिवन किया हुआ है दैट शुड बी बाउंडेड, वो बाउंडेड होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट exercise 1.3 we will talk in a next class. Okay, till then I am just going to end up the meeting, and have a nice day beta, take care, bye bye.